सुप्रभात बच्चों। आज हम सब हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया शब्द का अर्थ होता है काम। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों, इन शब्दों से आपने क्या जाना? ये जाना कि हम दिन भर में जितने भी कार्य करते हैं उन्हें व्याकरण की भाषा में क्रिया कहा जाता है। राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है। नैना रोज स्कूल जाती है। मनोज ने अच्छा गाना गाया था। बच्चों, इसमें जो रेखांकित शब्द हैं वे सब क्रिया को व्यक्त कर रहे हैं। बच्चों, आप सुबह उठकर और रात के सोने तक जितने भी काम करते हैं वो सभी काम क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आइए कुछ और उदाहरणों से इसको पुष्ट करते हैं। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों, यह क्रिया की परिभाषा है। जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। इसके जगह आप अपने घर के किसी भी सदस्य का नाम ले सकते हैं। स्वयं को भी उदाहरण में रख सकते हैं। जैसे मैं दूध पी रहा हूँ, या मैं नाच रहा हूँ, या मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तमाम उदाहरण आप बना सकते हैं। इनमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है शब्दों से कार्य के होने का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है। अतः ये क्या है? क्रियाएं हैं। क्रिया को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। हम जो भी कार्य प्रतिदिन करते हैं वह क्रिया कही जाती है। जैसे आपकी माँ सुबह से उठकर किचन में कार्य करती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं। आप भी सुबह से उठकर नहाते हैं, पूजा करते हैं, नाश्ता करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलने जाते हैं। जो भी काम करते हैं वो सभी क्रिया कही जाती हैं। ऐसे ही आप इसको ध्यान में रखते हुए अपनी क्रियाएं करें। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा इस पाठ को समझाया गया है। देखिए, एक चित्र है। छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ जैसलमेर घूमने गया। वहाँ मैंने बहुत से दर्शनीय स्थल देखे। वहाँ मैंने एक किला देखा जो पीले पत्थरों से बना हुआ था। सूर्य की रोशनी में वह सोने की तरह चमक रहा था। वहाँ मैंने ऊँट की सवारी की। ऊँट की सवारी करके मुझे बहुत मज़ा आया। दिए गए अनुच्छेद में रंगीन शब्द काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं। अतः ये क्या है? ये क्रिया है। अब इसकी परिभाषा भी देखिए दोबारा। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। वे गाना सुन रहे हैं, हम जा रहे थे। इसमें सुनना मुख्य क्रिया है बच्चों, और रहे हैं सहायक क्रिया है। हम जा रहे थे, जाना मुख्य क्रिया है और रहे थे सहायक क्रिया है। ये दोनों सहायक क्रिया वाक्य को पूरा करने के लिए तथा अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त की गई हैं। बच्चों, आप तो जानते ही हैं संज्ञा के भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं, लिंग और वचन के भेद होते हैं। तो क्रिया के भेद कैसे नहीं होंगे? तो क्रिया के भी भेद हैं। मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद हैं। प्रतिदिन जो हम काम करते हैं उन कामों को 2 भाग में बांटा गया है। पहली क्रिया है अकर्मक क्रिया तथा दूसरी है सकर्मक क्रिया। अब हम इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया देखते हैं। अकर्मक क्रिया बच्चों, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है, किसी दूसरे पर नहीं पड़ता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है।
ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं राकेश रोता है, सांप रेंगता है, बस चलती है। ऐसे ही आप अपने आसपास से उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आपका भाई रोता है, आपके घर में छिपकली रेंगती है, या आपके घर में बाइक है, कार है, वो चलती है। ऐसे उदाहरण आप बना सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी कुछ अकर्मक क्रिया की उदाहरण हैं। प्रिया हंस रही है, नमन रो रहा है। बच्चों, आपने देखा अकर्मक क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं। अकर्मक क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है। जैसे क्या हंस रही है, क्या रो रहा है, इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं, इनका प्रभाव किसी दूसरे पर नहीं पड़ रहा है। दूसरी क्रिया है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़ के उसके काम पर, उसके कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मैं लेख लिखता हूँ, सुरेश मिठाई खाता है, मीरा फल लाती है, भौरा फूलों का रस लेता है। किताब के उदाहरण भी देखिए। आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है राजीव फुटबॉल खेल रहा है, नमिता पुस्तक पढ़ रही है, कनु हारमोनियम बजा रही है। बच्चों, सकर्मक क्रिया की पहचान क्या प्रश्न के द्वारा की जा सकती है। राजीव क्या खेल रहा है, तो इसका जवाब है फुटबॉल। नमिता क्या पढ़ रही है, तो इसका जवाब है पुस्तक। कनु क्या बजा रही है, इसका जवाब है हारमोनियम। क्या लगाकर प्रश्न करने पर जब जवाब मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। कुछ सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म भी पाए जाते हैं। पिताजी ने नेहा को साइकिल दी। ऐसे वाक्यों में किसे और क्या लगाकर प्रश्न करने पर दो उत्तर मिलते हैं। तो देखिए, पिताजी ने किसे साइकिल दी? नेहा को। पिताजी ने नेहा को क्या दिया? साइकिल। तो यहाँ पे दो कर्म हो गया। कुछ अन्य सकर्मक क्रियाएं भी हैं। लेना, देना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चढ़ना, उतरना, काटना, लगना, जोड़ना, झूलना, करना, दिलाना, पकड़ना, ये सब सकर्मक क्रिया है। ये सब इसमें कर्म की आवश्यकता होती है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। बच्चों, अब हम देखेंगे कि हमने क्या जाना। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। लिंग और वचन बदलने पर क्रिया में भी परिवर्तन होता है। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो बच्चों, आपने क्रिया पढ़ी और क्रिया के बारे में विस्तार से जाना। अब आप अपनी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए प्रश्न अभ्यास को पाठ्यपुस्तक की सहायता से कर लेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।